चाहे भी तो कोई संसार में किसी से प्रेम नहीं कर सकता। पहली बात तो जीव चाहता ही नहीं, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, पर चाहे भी तो नहीं कर सकता। जगत में झूठी देखी प्रीत। और व्यक्ति ने कहा महाराज नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो संत ने कहा परीक्षा करके देख लो। बोले महाराज मैं तैयार हूं। तो बोले हम तुमको एक विधि बताते, इस विधि से परीक्षा करना। बोले महाराज ठीक है। संत ने एक युक्ति बता दी योग की, जिससे वो व्यक्ति अपना श्वास रोक सकता था कुछ काल के लिए। और घर जाकर कहा कि बोले आज खीर और चूरमा खाने का मन है, सो बनाओ। अब पत्नी ने राजी खुशी खीर चूरमा बनाया। अब खीर चूरमा बनाकर अभी पधराया ही था, इतने में पतिदेव ने गुरुदेव के कहे अनुसार युक्ति प्रयोग की, सांस रोक ली, पड़ गया। पत्नी ने देखा कि पतिदेव तो गए। अब पत्नी ने सोचा अभी रोना चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो सुबह तक भूखे रहना पड़ेगा। तो पहले बोले चलो खीर तो सपोर्ट लेती हूं, फिर उसके बाद बाहर सूचना करूंगी। अब तो खीर खाकर अब पतिदेव तो देख ही रहे थे, संत की बात याद आ रही थी। अब जब खीर खाई, अब तो छाती पीटने लगी कि साईं सुर्ग सिधारे हैं कुछ मैनू ही अखो। अब पतिदेव उठकर बैठे, बोले खीर ते सारी खा ली, उन चूरी चखो, ये रह गई थी, बोले अब इसको भी चखो। तब पतिदेव को समझ में आई। तो चाहो भी तो आप यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे शरणागति के लिए शरण्य समर्थ हो, ऐसे प्रेम निवेदन करने के लिए आपका प्रेमास्पद हो, जिसको प्रेम का प्रत्युत्तर देना आता हो। कौन है, कौन ढूंढ कर लाएंगे आप? अपने भक्त की जूती अपने पीतांबर में छुपा कर खड़े हैं द्वारिकाधीश। ऐसा प्रेम करने वाला कहां से ढूंढेंगे? मिल भी जाए, कोई घड़ी दो घड़ी का, पल दो पल का साथ निभाने वाला मिल भी जाए, लेकिन ऐसा प्रेम करने वाला कहां से पाएंगे? राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे जूठ उठाई। प्रेम के बस नृप सेवा की, आन भय हरि नाई हरे कृष्णा, आन भय हरि नाई। ऐसा प्रेम करने वाला कहां से लेकर आएंगे, जो प्रेम का ऐसा उत्तर देना जानता हो, जो अवगुण करे समुद्र सम और गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हनुमान जी मस्तक झुकाकर बैठे हैं और श्री रघुनाथ जी कहते हैं सुन कपि तोते उऋण में नाही। मेरे मन में बड़ी चिंता व्याप रही है कि तेरा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। तूने ऐसा उपकार मुझ पर किया, अब प्रति उपकार करूं का तोरा। भगवान के मन में चिंता है, अब प्रति उपकार करूं का तोरा, कैसे तेरा ऋण चुकाऊं। क्योंकि ऋण चुकाने के लिए तो दो ही स्थितियां हैं, या तो कभी तुझ पर ऐसी विपदा आए और मैं तेरी ऐसी सहायता करूं, और या फिर तेरा ऋण लेकर इस संसार से चला जाऊं। और श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों में जल भरकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा ऐसी विपदा तुझ पर आए और मैं तेरी ऐसी सहायता करूं, ऐसा तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। और हनुमान जी प्रभु के हृदय से लगे सोच रहे हैं, तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। दोनों प्रेम में हारे, ऐसा प्रेम का प्रत्युत्तर देने वाला कहां मिलेगा। जबकि हनुमान जी कह रहे प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, समुद्र लांघा तो आपका नाम लेकर लांघा। और वहां दोनों का परस्पर प्रेम जब देखा, वहां कैलाश पर मां भवानी को कथा सुना रहे महादेव, कुछ और जब नहीं मिला तो प्रभु ने दोनों हाथ हनुमान जी के मस्तक पर पधरा दिए। प्रभु कर पंकज
कपि कैसी सा सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। तो प्रेम का उत्तर देने वाला भी योग्य हो, तभी प्रेम सफल होगा, तभी प्रेम पूर्ण होगा। नहीं तो संसार में क्या होता है, आपने तो खूब प्रेम किया और प्रेम का उत्तर देने वाला भावहीन था, वो नहीं दे पाया आपके प्रेम का उत्तर, उसके पास योग्यता नहीं थी। आपको क्या मिला? आपको खेद मिला, आपको पीड़ा मिली, आपको दुख मिला, आपको वेदना मिली। किया तो आपने प्रेम और पाया दुख, पाया भय, पाई पीड़ा, मन को क्लेश मिला। क्यों? क्योंकि आपने गंगा जल को मदिरा में मिला दिया था। अब वो देवता को निवेदन करने योग्य नहीं रहा। प्रेम प्रभु से किया जाए तो ही मन के सुख का कारण बनेगा। संसार का स्पर्श होते ही भक्ति आसक्ति हो जाती है, और प्रभु का स्पर्श होते ही आसक्ति भक्ति हो जाती है। संसार को छुएगी तो भक्ति भी आसक्ति हो जाएगी, और प्रभु का स्पर्श करेगी तो आपके मन की आसक्ति भी आपकी भक्ति हो जाएगी। तो मधुसूदन सरस्वती पाद, बड़ा श्रेष्ठ उनका जीवन, बड़े बड़े विद्वान चरणों में नत होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी छत्र चंवर ढुराते हैं, विद्या का, बल का, बुद्धि का, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन मन अभाव से ग्रस्त। और हम कह रहे थे कि विद्या भी अकेले नहीं आती, वो भी अपने साथ प्रमाद लाती है, प्रभुता लाती है, और प्रभुता पाए काय मद नाई। तो मधुसूदन सरस्वती पाद को भी वही रोग। अच्छा, क्या होता है जब बहुत ज्यादा जान लेते हो ना आप, तब आपका मन करता है कि हम बोलें। मैंने कहा ना, केवल पोथी पढ़ोगे, बिना गुरु की कृपा के जो जानकारी आएगी वो आपको बोलना सिखाएगी, और गुरु की कृपा से जो ज्ञान आएगा वो आपको मौन रहना सिखाएगा। गुरु की कृपा के बिना जो जानकारी आएगी वो आपको चंचल करेगी, वो आपको उच्छृंखल करेगी, वो आपको वाचाल बना देगी, और गुरु की कृपा के साथ जो बोध आएगा वो आपको गंभीर कर देगा, वो आपको मौन कर देगा। पढ़ पढ़ पंडित भय अभिमानी, और जो है गूंगा वो है ज्ञानी। जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना, जाने ना। तो मधुसूदन सरस्वती पाद को भी ऐसा ही रोग हो गया। जो विद्वान आए बस उससे तर्क करने लगे, और मन में हो कि बस इसे परास्त कर दे, देखो मेरी तुलना करने वाला कौन है, मुझसे श्रेष्ठ कौन है, मैं कर सकता हूं ये तो अच्छा है, मैं भी कर सकता हूं ये भी अच्छा है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं ये अच्छा नहीं है, ये अनंत की बनाई सृष्टि है। आप यदि आज कोई शुभ कर्म करते हैं तो धन्यवाद करिए प्रभु का कि उसने आपको चुना इस शुभ कर्म करने के लिए, नहीं तो तीनों लोगों का कल्याण कर देने के लिए वो अकेला पर्याप्त है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अकेला समर्थ है, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। मैं कई बार स्मरण करता हूं व्यासपीठ से दिनकर साहब की उन 4 पंक्तियों का कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, और गेहूं के पीछे वर्षा, और वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। आपने 2 रोटी किसी को दी है तो उसके मूल में कहीं वही है। आपकी प्रत्येक शुभ कर्म, आपके प्रत्येक शुभ संकल्प के मूल में वो है। गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। तो मधुसूदन सरस्वती पाद भी ढूंढ ढूंढ कर विद्वानों को उनको परास्त करते और प्रसन्न करते। और बहुत ध्यान से आगे बढ़िएगा, प्रशंसा हो तो प्रभु की इच्छा, लेकिन प्रशंसा में रस लेने लगे ये रोग का लक्षण है। प्रशंसा में रस ना लीजिए। प्रशंसा बुरी नहीं है, आप सत्कर्म करेंगे तो प्रकृति आपकी प्रशस्ति करेगी, लेकिन प्रशंसा में रस मत लीजिए, क्योंकि प्रशंसा में आप रस लेंगे तो अर्थात आपने उस प्रशंसा को स्वीकार किया। स्वीकार मत करिए, क्योंकि जहां आप प्रशंसा से प्रसन्न होने लगे वहीं प्रशंसा के दूसरे पहलू में निंदा खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन खड़ी है। और यदि प्रशंसा से प्रसन्न होने लगे फिर निंदा से पीड़ित भी होना पड़ेगा, और जीवन इसी में निकलेगा, कभी प्रसन्न और कभी पीड़ा, और इस सुख और दुख के झूले में झूलते कभी विश्राम नहीं मिलेगा।
तो मधुसूदन सरस्वती पाद सारी पृथ्वी के विद्वान एक एक करके परास्त कर दिए, मथुरा नगरी रह गई। तो मधुसूदन सरस्वती पाद के मन में आया, मथुरा को क्यों छोड़ा जाए, चलो मथुरा भी चलते हैं, उसे भी परास्त करते हैं। आ गए मथुरा, ड्योंडी फिरवा दी कि है कोई विद्वान, है किसी के पास ऐसी विद्या जो हमसे तर्क कर सके, हमसे शास्त्रार्थ कर सके, हमें पराजित कर सके। अब मथुरा के जो ब्राह्मण थे वो जानते थे कि मधुसूदन सरस्वती पाद कैसे विद्वान है, उनके सन्मुख जाना, उनसे तर्क करना माने परास्त होना। तो मथुरा के ब्राह्मण 3 दिन तक नहीं गए, पर जिसकी नगरी थी उसको चिंता हुई कि अब मथुरा नगरी की लज्जा है। तो तीसरे दिन, और मैं तो इसमें यह देखता हूं कि मधुसूदन सरस्वती पाद ने जैसे तैसे करके धाम का आश्रय ले लिया था। वो उस ब्रज भूमि पर पहुंच गए थे जहां पर ब्रज भूमि कृपा करती है। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तन ही पीवे जमुना तोय। यमुना जी का जल कृपा करता है, वृंदावन की धूल कृपा करती है। वो एक कृपा मधुसूदन सरस्वती पाद पर हुई। एक ब्राह्मण द्वार पर आया, आवाज लगाई। मधुसूदन सरस्वती पाद ने सोचा चलो कोई आया तो। द्वार पर जाकर देखा, एक दीनहीन दरिद्र सा ब्राह्मण है, फटे वस्त्र पहने हैं लेकिन तेजस्वी है। ब्राह्मण ने प्रणाम किया, मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी प्रणिपात किया। ब्राह्मण ने कहा कि आपकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी है, कुछ प्रश्न हैं मेरे, आप उत्तर दे दीजिए। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि मैं सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पहले आप भीतर आइए और मुझे विजय पत्र लिखकर दे दीजिए कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करने आए, पराजित हो गए और मथुरा नगरी मुझसे पराजित हो गई। क्योंकि मथुरा नगरी में 3 दिन हुए मुझे ड्योंडी फिरवाते, आज आप आए हैं, मेरे लिए तो आप ही मथुरा नगरी का प्रतिनिधि बनकर आए हैं। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जैसी आपकी राजी वैसा करता हूं, आप चलिए कहां लिखाना है लिखा लीजिए। शपथ पत्र लिखकर दे दिया। अब मधुसूदन सरस्वती प्रसन्न कि मथुरा नगरी को भी हमने पराजित किया, अब हम विश्व विजयी हो गए, दिग्विजयी हो गए, अब हमारे जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है। तो ब्राह्मण से कहा कि अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते। तो ब्राह्मण ने कहा प्रश्न कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि जब ये शपथ पत्र हमने आपको लिखकर दिया, आपको प्रसन्नता हुई? तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने सोचा ये कैसा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, हम मथुरा नगरी जीत गए, अब हम दिग्विजयी हो गए, आपके शपथ पत्र से हमें प्रसन्नता हुई। तो ब्राह्मण हंसने लगा, तो इसका मतलब यदि आप मुझसे पराजित हो जाते तो फिर आपको दुख भी होता। थोड़े ढीले पड़े मधुसूदन सरस्वती पाद, प्रश्न सुनने में तो बड़े साधारण थे लेकिन चोट कहीं और कर रहे थे। तो मधुसूदन सरस्वती ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, हाँ यदि पराजित हो जाते तो दुख भी होता। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप एक बात कहिए, आप बात तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, अर्थात मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब बात तो सोहम की करते हैं, शिवोहम की करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की करते हैं, लेकिन जिस मन में सुख और दुख रूपी द्वंद्व बना हुआ है, अर्थात जिसे प्रशंसा से प्रसन्नता होती है और जिसे अपमान से पीड़ा होती है, इसका मतलब वो हृदय कोरी बात करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की कोई अनुभूति तो है नहीं। मौन हो गए मधुसूदन सरस्वती पाद कि ये कैसा ब्राह्मण आया, पहले हमें विजय पत्र देकर हाथी पर बैठा दिया और अब ऐसा नीचे गिराया कि हम गधे की सवारी के लायक भी नहीं रहे। ज्ञानी थे, इसीलिए तत्काल अपने उर अंतर में झांक लिया कि ब्राह्मण कहता तो बिल्कुल ठीक है, मैं जिस ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूं उस ब्रह्म ज्ञान की मुझे अनुभूति होती तो फिर ना मुझे प्रसन्नता होती विजय पत्र पाने में और ना पराजित हो जाने में कोई दुख होता। क्योंकि भक्त तो अनुभव कर लेता है कि करण करावण हार आप, कौन करता है और कौन कराता है, काऊ की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए विहारी विहारे।
तो ब्राह्मण अपना फटा उत्तरीय वस्त्र कंधे पर रखकर चलते बने और कहने लगे, कोरी बात करते हैं पंडित जी, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। जब अंत समय आवेगा ना तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जब अंत समय आएगा ना प्रभु, तो यहाँ ये मिट्टी और स्वर्ण के शपथ पत्र काम नहीं आएंगे। उस समय तो केवल गुरु चरणों की कृपा और भगवान नाम का स्मरण आपका कल्याण कराएगा। बात तो बड़ी ऊंची करते हैं, पर प्रभु की कृपा होती, आपको कोई सदगुरु मिल जाता और आपका जीवन भी ऐसा ही श्रेष्ठ होता। कहकर ब्राह्मण चल दिए, पर मधुसूदन सरस्वती पाद के हृदय पर चोट लग गई, क्योंकि कोई संकल्प करके आया था मधुसूदन सरस्वती पाद को सतपथ दिखाने के लिए, कोई संकल्प करके आया था। ब्राह्मण आगे आगे और मधुसूदन सरस्वती पाद पीछे पीछे, चरण पकड़ लिए ब्राह्मण के कि अरे बताइए तो सही आप कौन हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे, अरे अभी अभी आपसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए एक ब्राह्मण हैं, अब इससे अधिक और अपना क्या परिचय दें, अभी अभी पराजित हुए आपसे शास्त्रार्थ में। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, नहीं, मैं पहचान गया, मेरी विद्या को एक क्षण में परास्त कर देने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप कौन हैं, अपना परिचय तो दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, अभी भी भूली भूली बात करते हैं, मेरा परिचय पा लेने से क्या होगा, पाना है तो अपना परिचय पाइए। आप कौन हैं, किस लिए संसार में आए, किस लिए विद्या अर्जित की, क्या यही आपकी विद्या का विवेक है कि भोले भाले निरीह ब्राह्मणों और विद्वानों को परास्त करके ये शपथ पत्र अर्जित करके और दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण अपने अहंकार का वर्धन करते चले, क्या यही आपकी विद्या का उपयोग है। लज्जा से सिर झुक गया मधुसूदन सरस्वती पाद का, नेत्र अश्रुओं से सिक्त हो गए, चरण पकड़ लिए ब्राह्मण के, जो भी हैं अपना परिचय पालूं, कोई मार्ग बता दीजिए, कोई युक्ति बता दीजिए। ब्राह्मण ने एक मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर मंत्र था। कहा कि एक पुरुष चरण करिए, आपको भगवान का दर्शन होगा। गुरु मिले, स्वयं प्रभु गुरु होकर आए। मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि कभी कभी प्रकृति आपका पोषण करती है। कुछ क्षण है, आप सजग होकर सुनना, मैं आपको बहुत गंभीर बात निवेदन करने जा रहा हूं कि कभी कभी प्रकृति आपका पोषण करती है, कभी कभी प्रकृति आपको एक संकेत देती है कि आपको इस पथ पर आगे बढ़ना है, लेकिन आप प्रकृति का वो स्वर, प्रकृति का वो संकेत समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके भीतर संकल्प विकल्प का बड़ा कोलाहल होता है। कामनाओं ने इतना शोरगुल मचा रखा है कि आप प्रकृति का वो संकल्प नहीं सुन पाते, स्वर नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि यदि आपको साधक होना है, यदि आपको साधक का जीवन जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है, तो आपके जीवन में थोड़ा एकांत, थोड़ा मौन और थोड़ा स्वाध्याय अवश्य हो। स्वाध्याय अर्थात किसी संत की वाणी का अध्ययन, चिंतन, मनन और निदिध्यासन, ये स्वाध्याय। और मौन कैसा, जब आप हो और आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, आप तन से मौन होना शुरू हो और धीरे धीरे आपका मन मौन की ओर आगे बढ़ता चले, आपके मन के संकल्प विकल्प शांत होने लगे, मन गंभीर होने लगे, चित्त की वृत्ति स्थिर होने लगे। और एकांत कैसा, जब कोई ना हो। बाबा बुल्ले शाह बताते हैं एकांत कैसा हो। मैं नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा, वे मेरा मक्का काबा तू। कोई पढ़े नमाज करे पिया सजदे, मैं कहदी तू ऐसा एकांत, जब खोजने से भी उसके अतिरिक्त कोई और ना मिले, और थोड़े से अभ्यास से आप अनुभव करने लगेंगे इस एकांत का। ध्यान देना, भले 5 मिनट का आप समय निकालिए, कोई मंत्र ना हो, कोई चेष्टा ना हो, जैसे आपका मन करे आप ऐसे बैठें, धीरे धीरे अपना विसर्जन करते चलें, छोड़ते चलें अपने आप को।
धीरे धीरे आत्म विसर्जन का अभ्यास, इसे एकांत कहते हैं। तो एकांत, मौन और स्वाध्याय यदि आपके जीवन में हुआ तो प्रकृति आपको संकेत करती चलती है। जो भी अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ा है, प्रकृति ने उसका माता की तरह पोषण किया है, उसे पग पग पे संभाला है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। तो मधुसूदन सरस्वती पाद को प्रकृति के संकल्प से, पुरुष के संकल्प से, स्वयं प्रभु ही ब्राह्मण का भेष धरकर आए थे। मधुसूदन सरस्वती पाद की उस श्रेष्ठतम चेतना को भक्तिमय करके प्रभु को विश्व का कल्याण करना था, संसार का कल्याण करना था। आप केवल फूल बनकर खिलिए तो संत आएगा, भक्त आएगा आप तक, और ले जाकर आपका जीवन पुष्प वो इष्ट और आराध्य के चरणों में निवेदन करके आपकी यात्रा सफल करेगा। आप जीवन सुंदर बनाइए तो, आप शिष्य तो बनिए। गुरु खोजता हुआ न आए आपके द्वार तक तो कहिएगा, आप तत्पर तो होइए, अपने मन का संकल्प तो शुद्ध करिए, अपनी इच्छा का परिष्कार तो करिए, सत्संग का आश्रय लेकर वृत्ति का मार्जन तो करिए। तो मधुसूदन सरस्वती पाद को मंत्र मिल गया और पुरस्चरण किया। पुरस्चरण की विधि होती है कि जितने वर्ण मंत्र में होते हैं उससे 1,00,000 गुना, और कलयुग में 4,00,000 गुना मंत्र जपने से एक पुरस्चरण सिद्ध होता है। 18 अक्षर का मंत्र था, 72 लाख मंत्र की जप संख्या से एक पुरस्चरण पूरा होता, और एक एक करके मधुसूदन सरस्वती पाद ने 18 पुरस्चरण किए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब मधुसूदन सरस्वती पाद मन में विचार करने लगे कि लगता है हमें किसी ने छल लिया। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या, हम तो अद्वैत की वीथि में विचरण करने वाले श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे और स्वराज्य के सिंहासन पर विराजमान थे, छत्र चवरधारी सदा हमारी सेवा करते थे। कहाँ हम इन ब्रज की गलियों में आकर भूल गए, भटक गए, और उस छलिया ने हमें ठग लिया, छल लिया, वापस लौट गए काशी। पर भक्त का पतन नहीं होता। आपने जो किया है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे, आकाशवाणी हुई कि 18 पुरस्चरण, तो जो आपने आज तक ब्राह्मणों को परास्त कर करके विजयी होने का अहंकार अर्जित किया था, वो 18 पुरस्चरण तो आपके अहंकार को दूर करने में, उस दंभ का मार्जन करने में खर्च हो गए। अब आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जाइए एक पुरस्चरण और करिए, आपको भगवान का दर्शन होगा। बड़ी गंभीर मेघवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, पुनः वृंदावन आए, और एक पुरस्चरण पूर्ण होते ही वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबराद मधुर बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद मधुरबिंब फलाधरोष्ठात् रसघन मोहन मूर्ति अनंत कोटि लावण्य विग्रह अनंता अनंत कल्याण गुणगण संपन्न कोटि कोटि रूप सिंधु लहराते हैं जिनके श्री विग्रह में। उस मंद मंद मुस्कान, उस अत्यंत सरस और बंक चितवन का दर्शन करते ही तन मन प्राण तृप्त हो गए मधुसूदन सरस्वती पाद के। और अंतिम वाक्य क्या कहा? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। मैंने आज तक अद्वैत की वीथी में विचरण करके बड़े श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान का, उस महावाक्य का, उस बड़ी श्रेष्ठ वृत्ति का आस्वादन किया है, लेकिन आज जो देखा है इसके सन्मुख वो तुच्छ है, शुद्र है। मधुसूदन सरस्वती संसार में ये घोषणा करता है कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई और तत्व हो मैं नहीं जानता। जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। आज से पूर्व मैं कहता था ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आज मन कहता है
कोई सत्य हो असत्य हो, कोई मिथ्या हो न हो, लेकिन मधुसूदन सरस्वती की बुद्धि तो केवल एक बात जानती है, श्री कृष्ण के चरण सत्य हैं, श्री कृष्ण परम सत्य हैं, श्री कृष्ण एकमात्र सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। और सत्य का एक स्वभाव होता है, आद सच और जुगाद सच, और है भी सच और नानक होसी भी सच। जो सत्य है वो कल भी सत्य था और कल भी सत्य रहेगा, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री कृष्ण एकमात्र सत्य है। तो गुरु की कृपा से मंत्र पाया, और मंत्र की कृपा से जब इष्ट का साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद भक्ति विश्राम की ओर आगे बढ़ती है, उसके बाद भक्ति परिपाक की ओर आगे बढ़ती है। जैसे सत्संग में आना, मैं कई बार कहता हूं ना, सत्संग में आना बीज पड़ने जैसा है। गुरु का मिल जाना, गुरु का मिल जाना वृक्ष लगने जैसा है। इष्ट का मिल जाना, इष्ट का मिल जाना फूल के आने जैसा है। और फिर इष्ट के भक्तों में इष्ट से भी अधिक अनुराग होना, ये भक्ति का परिपाक है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। जब भक्त की भक्ति हो जाए, जब संत की भक्ति सिद्ध हो जाए, जब संत की सेवा सिद्ध हो जाए, ये भक्ति का परिपाक है। यू कैन से द एसेंस ऑफ डिवोशन। ऐसे एक फूल की खुशबू होती है और एक इत्र होता है, तो ये तो भक्त की भक्ति क्या है, संत की सेवा क्या है, जैसे एसेंस ऑफ डिवोशन। तो सत्संग की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से इष्ट, गुरु की कृपा से मंत्र, और फिर इष्ट और मंत्र की कृपा से भक्ति का अपने पूर्ण प्रफुल्लित रूप में प्रकट होना, यही भजन का मार्ग है। आज इष्ट और मंत्र का ये भाव चिंतन व्यासपीठ से मैंने निवेदन किया यथामति। आज का भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। विहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन। जमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम सुरस बरसत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग राजत जुगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग कोर न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ पिय प्यारी को दाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुदिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनवादित परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। पाए सब मिटे है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीध के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वसु मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। जिनके लिए सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास हिडोला पाग, जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग, जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। चाहतर करें युगल रस केल, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात अंश भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पद पेल, जय 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 श्री वृंदावन। पावन वृंदावन की धूल, जय 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 श्री वृंदावन। परस किए पाप ताप सब दूर, जय 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 श्री वृंदावन।
जनन की जीवन मोर जय 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 श्री वृंदावन। चित्त को राज सदा भरपूर जय जय